can begin this worship. आइए अपनी आंखों को हम बंद करेंगे. हालेलुया, 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 हालेलुया. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह. फिर एक बार प्रभु आज के सुंदर शाम के समय हम आपके चरणों में धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते हैं और आपके न्यायासन के आगे अपने सरों को झुकाते हैं प्रभु, कि आप अनुग्रहकारी पिता हो प्रभु, और प्रभु आपके जैसा कोई भी नहीं प्रभु. इस शाम के समय हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपका अभिषेक के स्थान पर उतरने पाए प्रभु, और जो लोग जितने भी आज इस आराधना में जुड़ते हैं वे आपके आत्मिक आशीषों को, स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त करें प्रभु. हर एक आपके दर्शन को प्राप्त करें प्रभु, और आप में सिद्ध होने पाए प्रभु. हम आपसे प्रार्थना करते हैं आज जितने भी अपनी जरूरतों को लेकर आपके चरणों में आते हैं, चाहे किसी प्रकार की जरूरतों में हो प्रभु, उनकी हर जरूरत को अपने दया के भंडार से पूरा कीजिए. यदि कोई बीमारी के हालात में है, कोई बंधन में है, वे आजादी को प्राप्त करे प्रभु यीशु मसीह, और आप में भले चंगे हो जाए प्रभु, और आपकी बड़ी महिमा अपने जीवन में अनुभव करें प्रभु. अब तक भी प्रभु आपने हमको संभाला है, अब से आगे भी प्रभु आप हमको संभाले और आपकी मर्जी को हमारे मध्य में पूरा कीजिए प्रभु. अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 आमीन. सो आइए आज जैकलिन, शैरोन और उनका परिवार मिलकर आराधना में हमारी अगुवाई करेंगे. सो आइए उनके साथ इन गीतों को गाते हुए हम प्रभु की आराधना करें. मामा सुनाई में दे रहा है? हाँ बिल्कुल. को धन्यवाद देती हूँ कि उनने फिर एक बार हम लोग को प्रेज एंड वर्शिप करने के लिए मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद. और मैं सुनील मामा का भी धन्यवाद बोलती हूँ कि उनने फिर एक बार हम लोग को मौका दिया प्रेज एंड वर्शिप करने के लिए. आइए हम गीत गाएंगे. यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन पावन, तुझ में मिला है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन हो, तुझ में मिला है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन हो, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन पावन, तुझ में मिला है हमको कृपा, तुझ में मिले हम पावन हो, तुझ में मिला है हमको कृपा, तुझ में मिले हम पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन पावन, तुझ में मिला है हमको शिफा, तुझ में मिला है आनंद जीवन हो, तुझ में मिला है हमको शिफा, तुझ में मिला है आनंद जीवन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन पावन. आइए हम दूसरा गाना गाएंगे, प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु. प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु, प्रार्थना के चाहत हमने तू पर, प्रार्थना में सदा ठहरे रहे, प्रार्थना का गौरव पाते रहे, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है.
उत्साह के साथ और एकता के साथ प्रतिज्ञा हम पाएंगे। सच्चे विचार हो पर अटल रहे, प्रार्थना के लिए कृपा तू दे। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। सदैव प्रार्थना करने है तू, सारी रुकावटें करते तू दूर। दुर्बल शरीर पर जय पाने को आत्मा उंडेल कर अग्नि में कर। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। प्रार्थना के बोझ और आंसू के साथ रात और दिन तेरे लोगों के साथ प्रार्थना की सेवा करने हेतु अनुग्रह हम पर प्रभु तू कर। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। थैंक यू। Praise the Lord, Hallelujah. बहुत ही मैं कहूंगा कि खूबसूरत आराधना मैं और आप सुन रहे थे, और एक अच्छा फर्क भी मैं थोड़ी देर के बाद इसे बताऊंगा। आइए प्रार्थना के साथ आज के जैसे हमने गीतों के साथ परमेश्वर की आराधना की है, आइए प्रार्थना करें और उसके बाद हम संदेश में आगे बढ़ेंगे। तो सिरिल आज प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। काफी दिन से क्लासेस होने के कारण वो जुड़ नहीं पा रहे थे, परंतु आज हमारे साथ आया है तो वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेगा। Praise the Lord Jesus, hallelujah. हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Thank you, महाप्रभु Lord धन्यवाद देता हूं, यीशु Jesus. अपना संभाले यीशु मसीह, और यीशु मसीह हमें इस दिन के इस पल तक लेके आए, इसलिए Thank you, बहुत Lord. बहुत धन्यवाद देता हूं यीशु मसीह। और यीशु मसीह यीशु। मैं आपको धन्यवाद देता हूं हर एक आशीषों के लिए यीशु मसीह, और यीशु मसीह हर एक सुरक्षा के लिए यीशु मसीह। आपने हमें हर एक बीमारी से, हर एक वायरस से बचाया यीशु मसीह, और यीशु मसीह आपने अपने बच्चों को अपने पंखों के तले रखे यीशु, और यीशु मसीह उनको कुछ हानि न होने दिए यीशु मसीह, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं यीशु मसीह। यीशु मसीह धन्यवाद देता हूं हर एक जन के लिए जो इस जूम में इस वक्त जुड़ा है यीशु मसीह। Hallelujah. सबों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह, सबों को आप आशीर्वाद करना यीशु मसीह। जो भी वो अपना समय आपको देते हैं यीशु मसीह, और यीशु मसीह कुछ समय आपके बलिदान में बिताते हैं यीशु, वो उनका प्रतिफल वो कहीं ना खोए यीशु मसीह। आप उनको आशीष देना Amen. यीशु, और यीशु मसीह उनके हर एक इच्छा है आप पूरी करना यीशु। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह जितने भी लोग इस जूम में जुड़े यीशु मसीह, जो आत्मिक भूख को लेके आए हैं यीशु, वो आत्मिक भूख पूरी हो यीशु मसीह। जो प्रचारक होंगे यीशु मसीह, जो प्रचार करने वाले होंगे यीशु मसीह, Hallelujah. उन मुंह को यीशु मसीह आप यीशु मसीह आप कंट्रोल करना यीशु, और यीशु मसीह आप उनके द्वारा बोलना यीशु। यीशु मसीह हम आपके कलाम सुनना चाहते हैं यीशु, और यीशु मसीह आप अपने जिंदा कलाम हमें भर देना यीशु। Hallelujah. आगे आप परस में आपके हाथ में सौंपता है यीशु मसीह। ये छोटी प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So प्रभु का धन्यवाद हो कि फिर एक बार आज हमने अच्छी एक प्रार्थना और आराधना, और फिर आइए आज मैं एक बात जो आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। जैसे शैरोन ने आज की लीडिंग की और कल रोनाल्ड लीड कर रहा था, तो एक बात ये जब शैरोन जब लीड कर रही थी तो मेरे जहन में आ रही थी, ये नई पीढ़ी अगुवाई करने का, लीडिंग करने का दारोमदार अपने हाथ में लेना अब से सीख रही है, और ये सभी जवानों को भी एक
नमूने के समान मैं कहूंगा, एक उदाहरण के समान ये उनके जीवन के लिए लागू होता है कि जब इतनी छोटी पीढ़ी इन जिम्मेदारियों को ले रही है, गीतों का गाना, प्रार्थना के शब्दों को भी मैं बड़े, जैसे कल सिस्टर सिमरन भी बता रहे थे कि उनके शब्द जैसे सुनते बनते हैं कि वो कैसे प्रार्थनाओं में शब्दों को इस्तेमाल करते हैं और वो सुनने में कितने अच्छे लगते हैं कि देखो मासूमियत से की गई प्रार्थनाएं, क्या परमेश्वर उसे नजरअंदाज कर देगा? नहीं। लेकिन ये सारी बातें हम सबों को कुछ ना कुछ सिखा रही है कि यदि क्या जो आज एक नई पीढ़ी ऊपर आ रही है, उभर रही है और जिस उत्साह के साथ वे आगे बढ़ रही है, मुझे और आपको भी इससे बहुत कुछ सीखना है। आइए मैं इसी के ऊपर एक वचन निकालूंगा, तीतुस की पुस्तक निकालेंगे हम सभी जल्दी से, बुक ऑफ टाइटस चैप्टर 2 एंड 7 and 8, जल्दी से पढ़े। टाइटस, तीतुस की पुस्तक 2 अध्याय 7 और 8 आयत को पढ़ेंगे। सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। तेरे उपदेश में सफाई, तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए, कि कोई उसे बुरा न कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर न पाकर लज्जित हो। जिससे विरोधी हम पर दोष लगाने का अवसर न पाकर लज्जित हो जाए। इन बातों को यदि आप ध्यान से समझोगे तो बहुत बड़ी बात मेरे और आपके सामने रखी जा रही है। सबसे पहले परमेश्वर ने इस बात का ध्यान रखा कि मैं और आप बिना उदाहरण के यहां तक नहीं पहुंचे। यदि आज मैं और आप जो विश्वास लेकर चल रहे हैं, ये भी हमने किसी से सीखा है, किसी से प्राप्त किया है, बाइबल में से हमने पाया है। हालेलुया। आइए जल्दी से वचन को निकालेंगे। रोमियो की पुस्तक 15 अध्याय का 4 वचन। रोमियो 15 अध्याय का 4 वचन। जल्दी जल्दी निकालेंगे हम लोग। मैं पढ़ता हूं। जितनी बातें पहले से लिखी गई, जितनी भी बातें पहले से लिखी गई है, वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है। हालेलुया। जितनी बातें हम लिखी हुई पढ़ रहे हैं बाइबल के अंदर, जो भी हम इतने दिनों से मनन कर रहे हैं, 4-5 महीने हो गए लगातार, रोज के रोज रविवार की सुबह, और फिर जल्दी ही चर्चे शुरू हो जाएंगे। हो सकता है गवर्नमेंट अगले महीने अनाउंस कर दे, और प्रभु का मर्जी रहा, प्रभु की इच्छा रही तो जल्दी ही कलीसिया में भी मिलेंगे। परंतु जब कहीं पर भी मिलेंगे, इस बाइबल को पढ़ेंगे। बाइबल हमको बताती है कि जितनी बातें पहले से लिखी गई, वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें, भटके हुए ना रहे, गफलत में ना रहे, तैयार रहे। पर कैसे रहेंगे? जब पवित्र शास्त्र को हम पढ़ते हैं, उससे प्रोत्साहित होते हैं, और तब हमारा विश्वास उन्नति को पाता है। ये कहां से हमें मिलता है? पहले से ही किसी ने उदाहरण मेरे और आपके सामने सेट किया हुआ है। आज एक उदाहरण हम देख रहे हैं, एक नई पीढ़ी एक उदाहरण लेकर आ रही है। हमारे जवान भी कुछ ना कुछ अपने आप में कर रहे हैं, और हम हर कोई कुछ ना कुछ तो करने में लगा है। परंतु जैसे हमने तीतुस की पुस्तक पढ़ा, वहां पर लिखा कि सब बातों में, तीतुस की पुस्तक मैं फिर से आपको याद दिला रहा हूं, 2 अध्याय 7 और 8 वचन, सब बातों में अपने आप को, कोई भी काम करो, हमारा उठना बैठना चलना फिरना, हर क्षेत्र में अपने आप को हम परखे। क्यों? लिखा है सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। फिर चाहे हम जो करें, हर क्षेत्र में हमारे जीवन में भले कामों का एक उदाहरण बने। नमूना बना मतलब उदाहरण क्रिएट हो। इफ यू हैव इंग्लिश, प्लीज रीड इट, टाइटस 2 chapter 7। आप सभी जो लोग इंग्लिश बाइबल लेकर बैठे, वे भी इंग्लिश में देख सकते हैं। व्हाट सेज इन इंग्लिश? टाइटस चैप्टर 2, 7 and 8। आप लोग भी यदि कोई मिल गया है, माइक चालू करके पढ़ सकते हो।
Titus chapter 2, 7 and 8. In all things, showing thyself a pattern of good works, Pattern of good work. in doctrine showing हाँ uncorruptness, Yes. gravity, sincerity. हाँ, तो यहां पर एक पैटर्न सेट करने को कहा गया है। मैं और आप, हम बड़े जो भी करेंगे, हमारे बाद वाले हमारे कदमों पर, हमारे नक्शे कदमों पर चलने वाले हैं। जैसे मैं और आप किन नक्शे कदमों पर चल रहे हैं, जो पहले से हमारे लिए सेट किया गया। हमने रोमियो की पुस्तक में पढ़ा 15 अध्याय के 4 वचन के अंदर कि जो कुछ भी पहले से लिखी गई वो हमारे उदाहरण के लिए, और मैं और आप भी उसी पर चल रहे हैं। वचन बताता है, मुझे और आपको ये एक सलाह है, यहां पर पौलुस की सलाह तीतुस को है कि हर सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। कुछ कुछ बातों में नहीं, परंतु सब बातों में। हमारे बोलने में भलाई हो, काम करने में भलाई हो, चलने फिरने में, उठने बैठने में, हर क्षेत्र में भलाई हो। तेरे उपदेश में सफाई और गंभीरता हो। मतलब अगर हम कुछ बोल रहे हैं, किसी को हम मार्गदर्शन कर रहे हैं, अगर किसी को कोई सलाह दे रहे हैं, तो उसमें कोमलता हो, सफाई हो, लिखा है, और उसमें गंभीरता हो। मजाक में, मतलब कई बार बोलते हैं ना, अरे मजाक में बोल दिया। मजाक में बोली हुई बात की कोई बुनियाद नहीं होती है। मजाक एक हवा का झोंका है, मजाक एक भाप है, वो खत्म हो जाती है। लेकिन गंभीरता से की गई बात, उसकी बुनियाद पक्की होती है। तो जब आप गंभीरता से बोलोगे, जब आप किसी को सलाह दोगे, उस सलाह में आपकी भलाई नजर आए, मतलब उस सलाह के अंदर भी आप किसी का भला ही सोचोगे। क्योंकि परमेश्वर के सारे नियम, आप चाहे आज्ञाओं को देख लीजिए, परमेश्वर ने जितनी आज्ञाएं इस बाइबल के अंदर दी है, वो किसी के हानि की नहीं, परंतु किसी के भलाई के लिए है। किसी का नुकसान उसमें हमें नहीं दिखेगा, परंतु भलाई दिखेगी। यहां पर वचन भी मुझे और आपको यही बताता है। पौलुस की सलाह उस कलीसिया को, तीतुस को, सबों के लिए है, आज की कलीसिया के लिए भी है, कि हमारे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए। मतलब हमारे जो शब्द हैं, हमारे जो बोल है, उसमें इतनी सच्चाई मिलने पाए कि कोई उसे बुरा न कहे। हमारे शब्द कई बार बहुत कठिन हो जाते हैं। हमारे जो उपदेश कहो या हमारी सलाह कहो, कई बार ये लोगों के हृदय को घायल कर देते हैं। वे अपने आप को सुधारते नहीं हैं, परंतु और भी कोसों दूर चले जाते हैं। हम विश्वास में, कई बार विश्वास की बातों के द्वारा किसी को ऐसा लगता है, हमें ऐसा लगता है कि मैंने अच्छी सलाह दे दी, लेकिन जिस तरीके से दी होती है वो तरीका सही नहीं होता है, उसमें कोमलता नहीं है, उसमें भलाई नहीं है। लेकिन उस व्यक्ति ने क्या किया, आपके उपदेश को तो सुन लिया, लेकिन वो दूर चला गया इस फैसले के साथ कि दोबारा इस भाई से मैं कभी नहीं मिलूंगा, मैं दोबारा इससे कभी नहीं बात करूंगा, क्योंकि इसकी बातों ने मुझे घायल कर दिया है, मुझे चोट पहुंचाई है, मुझे बहुत बुरा लग गया है। एक ही बात होती है जिसे कई तरीके से हम सुनने वालों को बता सकते हैं। यहां पर वचन बताता है, उसमें खराई पाई जाए, कोई उसे बुरा ना कह सके, जिससे ऐसा लिखा है, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर न पाकर लज्जित होता है। मैं और आप जानते ही है हमारा विरोधी कौन है। हमारा विरोधी वही है जो दोष लगाने वाला है। दोष कौन लगाता है? बाइबल बताती है दोष लगाने वाला शैतान है। शैतान निरंतर परमेश्वर के आगे उपस्थित होता है ताकि वो धर्मियों पर, विश्वासियों पर दोष लगा सके। बाइबल में ऐसे कई उदाहरण हमने देखे हैं। अय्यूब के बारे में देखिए, दोष लगाने के लिए ही तो वो परमेश्वर के सामने खड़ा था, और वो तो दोष लगाने का मौका ही ढूंढता रहता है। उसके हाथ में भी एक पुस्तक होती है जिसमें वो लेखा लेता है, लेकिन हमारे अच्छे कामों का लेखा नहीं लेता, वो हमारे बुरे कामों का लेखा शैतान लेता है, ताकि वो जाकर परमेश्वर को बता सके। शैतान हमारा न्याय नहीं करता, शैतान हमें नुकसान नहीं पहुंचाता। शैतान हमारा मतलब जो है, हम देखते हैं कि जो भी रिपोर्ट शैतान परमेश्वर के सामने लेकर जाता है, वो कोई अच्छी रिपोर्ट नहीं लेकर जाता, परंतु बुरी रिपोर्ट लेकर जाता है। वचन भी मुझे आपको यही संकेत देता है, संकेत बताता है, जिससे तुम्हारे काम ऐसे होने पाए, तुम्हारे व्यवहार ऐसे होने पाए, तुम्हारा एक पैटर्न ऐसा सेट होना चाहिए, तुम्हारा उठना बैठना चलना फिरना, इसके अंदर इतनी भलाई होने पाए ताकि जो विरोधी
तुम्हारे बुरे कामों का लेखा लेने के लिए खड़ा है, वो लज्जित हो जाए कि अरे कब बुराई करेगा, अरे कब बुराई करेगा, और इस बात से वो खुद ही लज्जित हो जाएगा कि क्यों मैंने इसके पीछे अपना समय बर्बाद कर दिया। हालेलुया। वचन तो बताता है कि हमें एक अच्छे काम का पैटर्न सेट करना है, और वचन पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों के 10 अध्याय को निकालेंगे हम। 1 Corinthians chapter 10:6। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी हाँ कि जैसे उन्होंने लालच किया हाँ, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें। देखो बाइबल के अंदर हमको यह बताया गया है कि जो पुरानी बातें हमारे लिए लिखी गई, उन बातों में से हम क्या सीखते हैं। ये सारे दृष्टांत तो हमारे लिए बन गए, हमारे लिए सारी बातें उदाहरण बन गई। उदाहरण क्या कि जैसे उन्होंने लालच किया, जैसे किसी ने लालच किया और उसका प्रतिफल उनको क्या मिला, इस बारे में हम लोग ऊपर पढ़ सकते हैं। लेकिन जैसे लालच करने वालों को उसका क्या प्रतिफल मिला, बुराई करने वालों को उसका क्या प्रतिफल मिला, झूठ बोलने वालों को उसका क्या प्रतिफल मिला, कुड़कुड़ाने वाले को, बुड़बुड़ाने वालों को क्या प्रतिफल मिला, अविश्वासियों को क्या प्रतिफल मिला, ऐसे एक ना अनेक उदाहरण इस बाइबल ने मुझे और आपको सिखाए हैं। क्यों सिखाए हैं? क्योंकि इन बातों का आकलन करके हम उन बातों को ना दोहराएं, उनमें से कुछ बातें सीख कर ले, हम सीखे अपने जीवन को करेक्शन करने के लिए और दूसरों के लिए एक उदाहरण बने। वचन निकालेंगे पहला पत्रस उसके दूसरे अध्याय को, देखेंगे क्या लिखा है। 1 Peter chapter 2 and 21। या 2:21। 1 Peter पहला पत्रस दूसरा अध्याय 21 से लेकर 25 आयत तक धीरे धीरे थोड़ा पढ़ेंगे हम लोग। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए हाँ दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह ने भी दुख उठाकर मेरे और आपके लिए आदर्श देकर गए हैं, और हम भी इसीलिए बुलाए गए कि हम भी किसी के लिए आदर्श बने। सिर्फ बहुत ऊंचे ऊंचे पदों को प्राप्त करने वाले, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाले ऐसे उदाहरणों को सेट करने के लिए नहीं, परंतु यदि दुख भी है, दुख उठाकर हम औरों के लिए उदाहरण बन सकते हैं। वचन बताता है और तुम इसी के लिए भी बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो, कि तुम भी उसी पैटर्न को फॉलो करो, कि तुम भी उसके नक्शे कदमों पर चलकर औरों के लिए पैटर्न बन जाओ। पौलुस कहता है मैं मसीह की सी चाल चलता हूं, इसलिए तुम भी वैसी चाल चलो जैसा मैं चलता हूं। मतलब एक पैटर्न शुरू से मैं फॉलो करता आया हूं, जब तुम भी उसी को फॉलो करोगे तो इमारत वैसी ही बनेगी जैसी बुनियाद थी। समझ लो, बुनियाद एक ने अपने डिजाइन के साथ में बनाई और उसके ऊपर माला चढ़ाने वाले अपने अपने तरीके से अगर पिलर लगाने लग गए, अपने अपने तरीके से यदि वो उसका डिजाइन बनाने लग गए, तो ऊपर तक इमारत का डिजाइन क्या बनेगा? वो बिल्कुल ओबड़ खाबड़ और बिल्कुल बदसूरत सा इमारत ऐसा बन जाएगा। लेकिन जो इंजीनियर पहले से जो बुनियाद का डिजाइन पैटर्न सेट किया है, उसी पर जब वो पैटर्न सेट होता जाएगा तो पूरी इमारत उतनी अच्छी भी बनेगी, उतनी मजबूत भी बनेगी और वो खूबसूरत भी दिखेगी। ऐसे ही विश्वास का भी है। आप बाइबल हमको कई जगह पर बताती है, वचन उसी में थोड़ा और आगे जाएंगे। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की बात निकली है। ये पैटर्न प्रभु यीशु मसीह ने सेट किया है कि ना प्रभु यीशु मसीह ने कभी पाप किया, ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। यही उदाहरण मैंने और आपने यीशु मसीह से पाया है। इसी उदाहरण को हमें आगे लेकर चलना, एक पैटर्न सेट करके चलना है। आई बिलीव आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि व्हाट आई वांट टू, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि इस शिक्षा को हम अपने आने वाली पीढ़ी के लोगों तक लेकर जाए। कैसे लेकर जाए? यीशु मसीह ने हमें एक पैटर्न सेट किया हुआ है। यीशु मसीह ने हमें एक मार्ग बताया है, एक तरीका बताया है कि न तो उसने कोई पाप किया, उसी को हम फॉलो करना है, हमें भी पाप नहीं करना है। और फिर लिखा है कि और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था।
हमें यदि तकलीफ हो जाए तो हम कहां तक उसको सहेंगे? हम तो उसी की सहेंगे जो हमारी बराबरी का होगा, परंतु कोई हमसे छोटा आ जाए तब तो हम उनको चिमटी निकाल देंगे। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहीं पर भी नहीं किया, चाहे कितने ऊंचे लोग हों, चाहे कैसे भी लोग हों। यदि उन्होंने यीशु मसीह को दुख दिया है तो उसने उन दुखों को सह लिया है, उसका बदला। जैसे पतरस यीशु मसीह के साथ गतसमनी के बाग में था और वहां पर जब सैनिक लोग, सेना इनको पकड़ने के लिए आई तो पतरस ने तलवार निकालकर एक का कान काट दिया, परंतु यीशु मसीह ने कहा मैं चाहूं तो स्वर्ग की टोलियां उतार दूं नीचे, लेकिन जो तलवार उठाएंगे वे तलवार ही से घात किए जाएंगे। आप समझ जाइए, जो तलवार उठाएंगे वे तलवार ही से घात किए जाएंगे। तो हमारा ही कहा हुआ हम पर ही लौट आने वाला है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने ये एक उदाहरण मेरे और आपके सामने सेट किया है कि हमें तलवार उठाने वाले नहीं, परंतु जो कटा हुआ कान है ना, वो जोड़ने वाले हमको बनना है। जो हमारे विरोधी क्यों ना हो, वो यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए थे और यीशु मसीह ने उन्हीं पकड़ने वालों में से जिसका कान पतरस ने काट दिया था, उठाकर वापस वहीं पर लगा दिया। उसको शांति मिल गई, वहीं पर वो ठीक हो गया। वहीं पर सोच लीजिए कि किसी का कान कट गया, उसको पीड़ा कितनी हो रही होगी, लहू कितना बह रहा होगा, कितनी यातनाएं सह रहा होगा। तो लेकिन हम में से कोई होगा तो बोले अच्छा हो गया, पकड़ने आया था, जेल में डालने वाला था, कान कट गया, बहुत अच्छा हो गया, देखा प्रभु ने शिक्षा दे दी। लेकिन यहां पर यीशु मसीह ने वहीं पर पतरस को डांट दिया कि अपनी तलवार फिर से मयान में डाल, क्योंकि जो तलवार उठाएंगे वे तलवार ही से घात किए जाएंगे। सो हमारा काम है घाव को ठीक करना, ना कि घाव लगाना। प्रभु ने एक पैटर्न मुझे और आपको सेट करके दिया है। हमारे शब्दों में वो तलवारें हैं, हमारे ज़बान के शब्दों में वो हमला होता है। यदि हमने उसको सही रीति से इस्तेमाल नहीं किया, वो किसी को घायल कर सकता है, परंतु यदि इसको सही रीति से इस्तेमाल करोगे तो ये किसी की घाव ठीक कर सकता है। यदि आपके शब्दों में वो मिठास और वो प्यार है तो टूटे हृदय के भी शांति को प्राप्त करेंगे, आनंद को प्राप्त करेंगे, प्रभु यीशु मसीह को सुनने पाएंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो प्रेम है उसी का वचन आपके हृदय में है। जब आप उसके वचनों को प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के साथ में किसी को सुनाओगे, उस तरीके से जब आप किसी से बोलोगे, तो कितना भी टूटा हृदय वाला क्यों ना हो, वो आत्मा में शांति पाएगा, चंगाई पाएगा। वो जो मृत्यु की ओर बढ़ रहा था अब वो जीवन की ओर बढ़ने लगेगा, क्योंकि आपके शब्दों में प्रभु यीशु मसीह ने जीवन दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे शब्दों में वो सामर्थ दी है, परंतु हमें इसको सही रीति से इस्तेमाल करना है। वचन बताता है, और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। किसी के लिए कोई छल की बात नहीं निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था और अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप देता था। क्या मैं और आप ऐसा करेंगे? अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप देना। प्रभु को सब मालूम है, प्रभु यीशु मसीह सब देखता है। प्रभु कहता है कि संग्राम यहोवा का है। वचन तो हम पढ़ते हैं, युद्ध मेरा और आपका नहीं है। मेरे और आपके विरोधी अनेक होंगे, कई होंगे जो हमारे विरोध में बात करते होंगे, कई होंगे जो हमारे अच्छे के लिए नहीं सोचेंगे, परंतु वचन बताता है प्रभु न्यायी है। अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंप दे। हम सच्चा न्याय करने वाला तो दो धारी तलवार लेकर चलता है। हमने इस संदेश को भी बीते हफ्ते में सुना है कि हमारे परमेश्वर के पास ऐसा वचन है जो दो धारी तलवार की सामर्थ रखता है, दो धारी तलवार की ताकत रखता है, बोलने वाले और सुनने वाले दोनों को काटता है। उस तलवार से परमेश्वर न्याय करने वाला है। मैं और आप अपने कटाक्ष से, कड़वे शब्दों से किसी का न्याय न करें। वचन बताता है वह किसी को भी धमकी नहीं देता था, परंतु अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप देता था। अब प्रभु यीशु मसीह ने इन उदाहरणों के द्वारा, ऐसे उदाहरणों को मेरे और आपके सामने सेट करने के द्वारा, ऐसा पैटर्न मुझे और आपको देने के द्वारा मुझे और आपको यह वो संकेत करता है कि मैं और आप भी किसी के लिए जब उदाहरण बने तो ऐसा ही उदाहरण बने कि हम अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपने वाले बने। हमेशा युद्ध करते हुए, हमेशा बड़बड़ाते हुए,
लड़ाइयां करते हुए, और मैं तो देख ही लूंगा, मुझसे ऐसे कैसे बात कर ली, मैं उसको सही जवाब दे दूंगा। परमेश्वर जवाब देने के लिए योग्य है। कोई आपको कितना कुछ बोले, आप संयम बनाए रखें, परमेश्वर न्याय करने वाला है। हमें आने वाली पीढ़ी के लिए एक उदाहरण सेट करना है। वचन लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। ये इस उदाहरण को आप अपने जीवन में कैसे अप्लाई करोगे? खुदा बाप ने कहा कि जो कोई अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलेगा, यदि अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलेगा तो वो मेरे पीछे आने के योग्य नहीं है। लेकिन हमें अपना अपना क्रूस उठाना है। इसका मतलब ये नहीं है एक बड़ी सी लकड़ी लाए, 2-3 और बड़ा सा क्रूस बनाकर, हल्का सा देखे ज्यादा वजन तो नहीं है, और चलो उठाकर चलेंगे और फिर तृप्त हो गए, हमने तो क्रूस उठा लिया। ऐसा क्रूस उठाने की बात नहीं हो रही है। कई लोग अपने गले में क्रूस उठाकर चल रहे हैं, कई लोग तो अपने दरवाजों पर क्रूस लगाकर बैठे हुए हैं, अपने घरों में क्रूस लगाकर बैठे हुए हैं, परंतु ऐसा क्रूस उठाकर लेकर चलने की बात यीशु मसीह नहीं कह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस उठाया वो लोगों का दुख था। उस क्रूस के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस उठाया उसमें लोगों के पाप छुपा हुआ था, लोगों का दर्द छुपा हुआ था। इन सारे बोझ को प्रभु यीशु मसीह ने अपने कंधे पर उठा लिया। वो क्रूस प्रभु यीशु मसीह ने उठाया जिसमें हम सबके पाप, हम सबका दर्द, हम सबके शाप उसमें छुपे हुए थे, और प्रभु यीशु मसीह ने उसी क्रूस को अपने कंधे पर लिया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं हमें भी वो नमूना बनना है कि हमें भी अपना क्रूस उठाना है, मतलब दूसरों का दुख दर्द, दूसरों की तकलीफें, दूसरों को खुदा बाप के करीब लेकर आना। यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़कर सिर्फ हमारे पाप ही नहीं खत्म किए। वहां लिखा है जब यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने प्राण त्यागे तो मंदिर का जो पर्दा है वो ऊपर से नीचे तक फट गया। मंदिर मतलब मनुष्यों के बीच में और परमेश्वर के बीच में एक पर्दा था, एक रुकावट थी। हम में से कोई परमेश्वर के करीब जाने के योग्य ही नहीं था। एक दूरी थी, एक दीवार थी। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़कर उस दीवार को खत्म कर दिया और हर एक के लिए वो दरवाजा खुला कर दिया। अब कोई भी यीशु मसीह के पास आ सकता है, किसी हालत में भी वो आकर अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित कर सकता है। मैं और आप क्रूस उठाकर यही कार्य कर सकते हैं। जब हम यीशु मसीह का क्रूस उठाएंगे, मतलब अपना क्रूस, जो लोगों का दर्द है, तकलीफें हैं, वो उठाएंगे। तकलीफ तो होगी, हमें घायल भी होंगे, हम लोग हमारी निंदा करेंगे, हम पर लानत लाएंगे। यह हमारे लिए बहुत कठिन होगा, जो कि प्रभु यीशु मसीह के लिए भी आसान नहीं था, परंतु उन कठिनाइयों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया। मेरे और आपके लिए वो उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने सेट किया और मुझे और आपको उस परमेश्वर ईश्वरत्व के करीब लेकर आ गया कि हम अब उसकी आराधना कर पाते हैं। हम यीशु मसीह को अब हे अब्बा, हे पिता करके बुला सकते हैं। क्या संसार में ऐसे कई खोए हुओं को यह अधिकार नहीं है? मैं तो कहूंगा प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको इसीलिए बुलाया है कि हम उसी पैटर्न को फॉलो करें और उन खोए हुओं के लिए प्रभु यीशु मसीह के समीप अपने क्रूस को उठाकर उन्हें प्रभु यीशु मसीह के करीब लाए। जो वे खोए हुए हैं, उनके और यीशु मसीह के बीच में एक दीवार है, उसे मुझे और आपको गिरानी है। वो बलिदान के द्वारा होगा, तकलीफों के द्वारा होगा। जब आप इस पैटर्न को सेट करोगे तब आने वाली पीढ़ी उसको फॉलो करेगी। वचन बताता है वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे। मैं और आप जो भटकी हुई भेड़ों के समान थे, तो यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए क्रूस पर बलिदान हुए, और आज हम भटके हुए में नहीं, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हैं। आज हम मसीह कलीसिया का हिस्सा बने हुए हैं। आज हम उस गडरिये के सलिदान में उसके पीछे हम चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए वो किया है। पहले के लोगों ने हमारे लिए वो एक पैटर्न बनाया। बाइबल के उदाहरणों ने हमें प्रभु के करीब लेकर आया। प्रभु यीशु मसीह की चाह यही है। तीतुस की पुस्तक में जैसे हमने पढ़ा, भले कामों में हम जो है एक अच्छा नमूना बने, उदाहरण बने, लोगों को सिखाने वाले बने। हमारे जीवन में कुछ ऐसा अच्छा हो
जो लोगों को भला लगी और हमारा विरोधी हम में कोई दोष न ढूंढने पाए। हमारा विरोधी ढूंढे 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 लेकिन मिलेगा नहीं, लज्जित होकर चला जाएगा यदि अच्छे उदाहरण को फॉलो करके उन अच्छे उदाहरण को सेट करते जाएंगे। आज के मेरे संदेश का यही सार था, यही बुनियाद थी कि हम एक अच्छा उदाहरण बने, एक अच्छा नमूना हम बने जिससे लोग अच्छी बातों को सीखे। हाँ, हमारे मतलब लोग देखें जैसा वो भाई करते हैं, जैसा वो भाई बोलते हैं, जैसी वो बहन बोलती है, मुझे भी वैसा ही रहना है, मैं भी वैसा रहना चाहता हूं या चाहती हूं। हम ऐसा उदाहरण यदि सेट करेंगे, इस पर तो कई बातें मैं कर सकता हूं, लेकिन मैंने सिर्फ कुछ ही बातों में इसको मैं रोकना चाहता हूं, क्योंकि बाइबल के अंदर बहुत सारे अच्छे उदाहरण भी हैं और बहुत सारे ऐसे उदाहरण जिनमें से हम सीख सकते हैं कि क्या हमें नहीं करना चाहिए। There are many things that we can learn from past, मतलब बीते दिनों से हम कई बातों को सीख सकते हैं, कई अच्छे अच्छे उदाहरणों को अच्छे लोगों में से सीख सकते हैं। हम अच्छी बातों को सीखें और अच्छी बातों को सिखाएं, अच्छी बातों को सीखकर अच्छी बातों को सिखाने वाले बने। सो प्रभु यीशु मसीह हम सबों को इन वचनों के द्वारा आशीषित करे। आज वैसे तो आजादी का दिन था, आजादी के विषय पर मुझे बोलना चाहिए था, परंतु कल रविवार है, कल मैं इस विषय पर बोलूंगा कि जो आज आजादी पूरी दुनिया नहीं मना रही है, भारत देश आज अपनी आजादी को मना रहा है। 74वां आजादी का दिन है। आप सबों को इस दिन की शुभकामनाएं हो। लेकिन सच्ची आजादी होती क्या है, इसके बारे में कल हम लोग विस्तार में बात करेंगे। तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह आप सबों के संग रहे। आइए एक प्रार्थना के साथ आज के इस एक स्टांजा गाना। हाँ, तो परिवार वाले कह रहे हैं कि आजादी के उपलक्ष्य पर एक गीत का स्टांजा वो गाना चाहते हैं। सो आइए उनके इस गीत के साथ हम जुड़ते हैं। ओके, यू कैन सिंग। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तू ही है वो जो मुझको उठाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं
यीशु के लहू से हुआ हूँ। Praise the Lord Jesus. आइए आज के सभा के समाप्ति के समय इस खूबसूरत गीत के साथ कि मैं आजाद यीशु के लहू से हुआ हूँ, आइए प्रार्थना के साथ आज की सभा को हम समाप्त करेंगे। सिस्टर लता करकड़ा प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगी। Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. प्यारे यीशु मसीह, धन्यवाद देते यीशु मसीह सुंदर समय के लिए। फिर एक बार आपकी स्तुति आराधना करने के लिए हम सब एकत्रित हुए प्रभु। हम रोज एकत्रित होते हैं, रोज वचन सुनते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपको हर एक बात के लिए प्रभु यीशु, कि आपने आज तक हर एक परिवार को संभाले रखा और दिन बे दिन और भी ज्यादा हमें आशीषित किया है प्रभु। हमारी हर जरूरतों को पूरा किया और हर वक्त आप हमारे साथ रहे प्रभु। किसी चीज की किसी को कोई कमी घटी नहीं हुई है प्रभु यीशु राजा। हर बीमारियों से, संकटों से, मुसीबतों से आपने हमें बचाया है यीशु मसीह। यीशु धन्यवाद देते। ये जो बच्चे गीत गा रहे हैं, इन सब बच्चों के लिए मैं मांगती हूँ, इन बच्चों को ज्ञान बुद्धि दो और इनको सही रास्ते पर चलाओ। हम आपका वचन सुनते हैं, इसके अनुसार हमें चलना सिखाओ। हम बुद्धिहीन है प्रभु यीशु, हमें बुद्धि ज्ञान दीजिए। हर एक को अच्छा आरोग्य दीजिए। हर एक के, हम में से हर एक के हृदय में, घरों में, जीवन में आप प्रवेश कीजिए। आपका वचन सुने, उसके अनुसार चलिए। ये बुद्धि ज्ञान हमें दीजिए प्रभु। इस जूम के जरिए जितने भी परिवार वचन सुन रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे, सचमुच इन 4 या 5 महीने जितने भी दिन हमने गवाए प्रभु, वो हर कोई प्रभु आशीषित होता रहे दिन बे दिन प्रभु। कि हर एक के जीवन में बदलाव आए, परिवर्तन आए और वो दिन बे दिन और भी ज्यादा आपकी आशीषों को पाता जाए प्रभु। हाँ प्रभु, हमारे जबान से भी कभी कोई गलत बात ना निकले प्रभु। हम भी प्रभु लोगों को अच्छी बातें सिखा सके, इस लायक हमें बनाओ यीशु मसीह। धन्यवाद, धन्यवाद हर एक बात के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। बीमारी में पड़े हुए जो भी लोग हैं प्रभु, उन सबको चंगाई भरा जीवन दो और इस देश को प्रभु पहले से भी और अच्छा बनाओ। हर एक परिवार को आप संभालना, बेरोजगारों को रोजगार दो, हर एक घर में 2 वक्त की रोटी दो। कि आपकी स्तुति आराधना करते हुए हर परिवार खुश रहे प्रभु, आशीषित रहे। धन्यवाद देती हूँ फिर एक बार हर एक बात के लिए। आपने हम में से हर एक परिवार को संभाला, इसके लिए यीशु मसीह। हर बात में हम आपको धन्यवाद देते रहे, आपकी स्तुति आराधना करते रहे और हम हमेशा प्रभु आप हमारे साथ रहना प्रभु यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे यीशु मसीह, हमसे जो भी गलतियां होती है, गुनाह होते हैं, पाप होते हैं, हमें क्षमा कीजिए। हमें सही और नेक रास्ते पर चलाओ प्रभु यीशु मसीह। ओ प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देती हूँ सुंदर समय के लिए। आज जो भी वचन सुने प्रभु, उसके लिए भी धन्यवाद। और प्रभु पास्टर जी, उनके परिवार को भी आप आशीषित करना, कि वो सबको वचन दे रहे हैं और हर कोई बैठ रहा है वो स्तुति आराधना करने के लिए। परिवार में वो समय हम निकाल रहे हैं, क्योंकि पहले हम कभी वो समय नहीं दे पाते थे प्रभु। हालेलुया, प्यारे यीशु मसीह, धन्यवाद हर एक बात के लिए। आज तक हम सबको संभाला, इसके लिए धन्यवाद। आने वाला दिन और भी ज्यादा आशीषों से भरा है हमारे जीवन में प्रभु। आप ही के पवित्र नाम से मांगते हैं इस प्रार्थना को, सुनो और ग्रहण करो, आमीन। Amen. Hallelujah, Lord Jesus. आइए अंत्य आशीष को लेकर आज की सभा को हम समाप्त करें। स्वर्गीय मर्त्य पाताल के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सबों के संग बनी रहे। आमीन, 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 आमीन।